इदरान के मुन्ना से ये अल्फाज सुनते ही जमीन के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो कुछ देर खामोश खड़ी रहती है, फिर नम आंखों से इदरान की तरफ देखकर कहती है, इदरान मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें जो कुछ बताया गया है वो सच नहीं है। लेकिन इदरान गुस्से में उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो शाजिल की तरफ देकर कहता है, तुम यहाँ दोबारा कभी मत आना। अगर तुमने समीन के करीब आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। शाजिल खामोशी से उदरान को देखता है। उसके चेहरे पर अजीब सी संजीदगी होती है। वो कहता है, उदरान तुम मुझे जितना चाहो बड़ा समझ लो, लेकिन समीन को गलत मत समझना, वह बेकसूर है। ये सुनकर इदरान एक लम्हे के लिए रुक जाता है, मगर फिर कहता है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? शाजिल कोई जवाब नहीं देता और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ समीन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे यकीन नहीं आता कि उदरान ने सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है। इसी रात समीन के फोन पर एक नाम नंबर से पैगाम आता है, अगर तुम इदरान को सच बताना चाहती हो तो कल शाम पुराने घर के पीछे वाले कमरे में आना, वहाँ तुम्हें वह सबूत मिलेगा जिससे साबित हो जाएगा कि शाजिल तुम्हारी जिंदगी में वापस क्यों आया है। समीन पैगाम पढ़कर हैरान रह जाती है। वह सोचती है कि यह पैगाम किसने भेजा है और शाजिल के वापस आने के पीछे आखिर क्या राज है। अगले दिन उदरान भी शाजिल पर नजर रखने का फैसला करता है। उसे शक होता है कि शाजिल ने समीन से माफी मांगने के लिए आने का बहाना किया है, जबकि उसके पीछे कोई और मकसद है। शाम होते ही समीन चुपके से पुराने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वो जैसे ही पिछले कमरे का दरवाजा खोलती है, अंदर एक पुराना संदूक रखा होता है। समीन संदूक खोलती है तो उसमें कुछ तस्वीर, एक पुरानी डायरी और एक खत मौजूद होता है। वो खत खोलती है तो उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। खत में लिखा होता है, समीन को इदरान से दौड़ करना ही हमारा असल मकसद है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से ज्यादा हो जाएंगे। समीन के हाथ कांपने लगते हैं। वो अभी खत को मजीद पढ़ने ही वाली होती है कि अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है, तुम्हें यह खत नहीं पढ़ना चाहिए था। समीन खौफ से पीछे मुड़ती है। दरवाजे पर शाजिल खड़ा होता है। समीन हैरान होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और आखिर तुम्हें उस खत के बारे में कैसे मालूम? शाजिल कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर कहता है, क्योंकि यह साजिश मेरे खिलाफ नहीं बल्कि तुम दोनों के खिलाफ है और इस साजिश के पीछे वो शख्स है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो। समीन यह सुनते ही हैरान रह जाती है, लेकिन उससे पहले कि शाजुल इस शख्स का नाम बताता, बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। शाजिल फौरन खतु समीन के हाथ से लेकर कहता है, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर दरवाजा अचानक बाहर से बंद हो जाता है। समीन घबराकर शाजिल की तरफ देखती है और बाहर से एक आवाज आती है, अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। दरवाजा बाहर से बंद होते ही समीन घबरा जाती है। वह शाजिल की तरफ देखकर कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। शाजिल फौरन कमरे का जायजा लेता है। उसे एक खिड़की नजर आती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी बाहर से बंद होती है। इसी लम्हे बाहर से दोबारा आवाज आती है, समीन तुम्हें बहुत पहले समझ जाना चाहिए था कि इदरान तुम्हें कभी नहीं बचा सका। यह आवाज सुनते ही समन चौंक जाती है। वाह।